डॉक्टर तोमर साहब वो व्यक्ति हैं जो कृषि को अपने कर्मों से शोभायमान बनाते हैं, उसकी महत्ता बढ़ाते हैं और इस संस्थान को देश और दुनिया में प्रतिष्ठा दिलाने में आपका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और बड़ी बात यह है कि डॉक्टर अरुण कुमार जी तोमर भी चौधरी चरण सिंह जी की ही जन्मभूमि कर्मभूमि के रहने वाले हैं। आइए वे सभी मेहमानों का आप अभिनंदन करें, आदरणीय तोमर साहब। धन्यवाद। जिस मंच का संचालन हरिराम किवाड़ा जी कर रहे हों, उनके शब्दों की बौछार के सामने बाकी वक्ता बहुत फीके और बहुत कम अपने आप को आंकते हैं। मैं प्रयास करूंगा कि जो शब्द इन्होंने मेरे बारे में बोले हैं वो कुछ हद तक सही साबित कर पाऊं। सभी को नमस्कार, राम राम साहब। किसानों को किसान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छे और सच्चे अवसर के बहुत ही सम्मानित मंच की शोभा बढ़ा रहे हम सब के लोकप्रिय विधायक, बार बार के विधायक, बहुत ही आदरणीय आपके बीच रहने वाले श्री कन्हैयालाल चौधरी जी का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं, प्रार्थना करते हैं, कामना करते हैं कि आपकी उन्नति, आपकी सफलता, आपका उज्जवल भविष्य कल्याण जी की कृपा से आप पर, हम पर बनी रहे, ऐसी प्रार्थना है। आने वाले दिनों में हमें एक अच्छी खबर मिले, ऐसी हमारी सबकी इच्छा है। मैं आप सबकी तरफ से, अपने संस्थान की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। वर्षों से किसानों के लिए कार्यरत, जिसको आप सभी लोग जानते होंगे, इफ़को स्टेट मार्केटिंग हेड, आपके अपने डॉक्टर सुधीर मान साहब का, जो जयपुर से आपके लिए हमारे आमंत्रण पे पधारे हैं, आपका माननीय स्वागत है किसान प्रतिनिधि का, जो क्योंकि आज किसानों का दिन है, उनके भी हम लोग बात सुनेंगे कि वो प्रगतिशील क्यों हैं, उनकी क्या आशा है और क्या उम्मीद है कि कैसे वो उन्नति और प्रगति कर सकें और करा सकें। ऐसी शख्सियत महरिया साहब का स्वागत है। साहब फार्मर फोरम के अध्यक्ष सेपट साहब का हम लोग तहे दिल से स्वागत करते हैं। आप दोनों की शायद अविकानगर में मेरे संस्थान में पहली यात्रा है और हम उम्मीद करते हैं कि हर मौके पर आप हमारे बीच होंगे। अपने किसानों को संबोधित और मार्गदर्शित करने के लिए जब भी हमें आपकी जरूरत होगी, आप हमारा आमंत्रण स्वीकार करके हमारे संस्थान में पधारेंगे। मैं स्वागत करता हूं हमारे इस प्रोग्राम के आयोजक, संयोजक डॉक्टर मंडी वाल साहब का। मैं हमारे इस कार्यक्रम के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर लीलाराम गुजर, जो किसान और संस्थान के बीच की हमारी विभाग है, उसके विभागाध्यक्ष डॉक्टर लीलाराम गुजर का, जिन्होंने पिछले कई दिनों से मेहनत करके इस प्रोग्राम की रूपरेखा और इस प्रोग्राम को यहाँ तक लाने में अपना अथक प्रयास किया। स्वागत है डॉक्टर लीलाराम जी का। मैं सभी किसान प्रतिनिधियों का, ग्राम सरपंच का, केवी के इंचार्ज डॉक्टर बंसीधर जी का, हमारे अपने विभाग के विभागाध्यक्षों का, स्कूल के प्रिंसिपल साहब और दूसरे स्टाफ का, मेरे बहुत ही आदरणीय, सबसे न्यारे और प्यारे किसान भाइयों और माताओं बहनों का एक एक का मान सम्मान करते हुए मैं अपनी बात रखता हूं। साथियों, आज आपका दिन है। वैसे हमारे देश में, इस विश्व में पता नहीं कौन कौन से दिन मिलाए जाते हैं, बनाए जाते हैं, उनकी चर्चाएं बहुत होती हैं, लेकिन जब किसान दिवस की बात आती है तो शायद बहुत कम खुले दिल से इस दिवस को मनाने का मान और मन करते हैं। मेरे में वो मादा है कि मैं किसान दिवस का जब भी मुझे मौका मिलता है, कभी उनके द्वार पे जाके, कभी अपने प्रांगण में आके इस दिवस को पूरे मान और सम्मान से मनाने का मैं मन रखता हूं, क्योंकि किसान है तो सब कुछ है। अन्नदाताओं को नमन करते हुए मैं यही कहना चाहूँगा कि देश में, जिस देश में किसान और जवान का सम्मान नहीं, उस देश की बहुत कमज़ोर नींव होती है। मैं अपनी बात करूं
तो मैं दो ही आदमी का सम्मान करता हूं, वो किसान का और जवान का। मेरा मानना है कि मुझे डॉक्टर की या मुझे किसी चीज की जरूरत तब पड़ेगी जब मैं जिंदा रहूंगा, और जिंदा रहने के लिए मुझे सुरक्षा और खाद्यान्न सुरक्षा। खाद्यान्न सुरक्षा की आप बात सुनते होंगे। खाद्यान्न सुरक्षा मेरी परिभाषा में सुने, सुरक्षित माहौल में आपका पेट भरे, वो खाद्यान्न सुरक्षा मेरी परिभाषा में है। और ये दोनों चीज खेत और खलिहानों से आती है, किसान भी और जवान भी। मैं जैसा हरिराम किवाड़ा जी ने कहा, मुझे सौभाग्य प्राप्त है, मैं माननीय स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की कर्म भूमि जन्मभूमि से आता हूं। मुझे आज भी उनकी वो बातें याद हैं। एक बात जो अक्सर कहा करते थे कि मेरे देश की तरक्की का रास्ता खेतों और खलिहानों से होकर गुजरता है। मेरा भी मानना ये है, रूरल इंडिया इज रियल इंडिया। ग्रामीण भारत ही सच्चे माने में भारत है। मेरा और मेरा वैज्ञानिकों का और मेरी संस्थान का और मेरी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का अथक प्रयास है कि हम इस रूरल इंडिया के उन्नति प्रगति में काम करें। दिन रात हमारा संस्थान भेड़, बकरी, खरगोश, गाय, भैंस, गेहूं, चना, मेथी, सरसों, सौंफ और पता नहीं जाने जो भी किसानों की खेत की पशुओं की समस्याएं हैं, उन पर शोध करके या हमारे दूसरे संस्थानों की उन्नत तकनीकियों को आपके लिए लेकर आने में हमारे संस्थान की अग्रणी भूमिका रही है। हमारे इस केंद्र के, इस क्षेत्र के लगभग 63 गांवों से संबंध हैं। हमारी अपनी जड़ें मालपुरा के आसपास के 63 गांवों तक किसी न किसी रूप में पहुंची हुई है। कई बार तो किसानों की इच्छा नहीं भी होती, लेकिन मैं अपनी इच्छा से उस गांव में जाता हूं, धीरे धीरे कड़ियों को जोड़ता हूं। जिस संस्थान में आप लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं थी, मैं और मेरे वैज्ञानिक पूरा प्रयास करते हैं कि इस अविकानगर की एक एक चीज, अविकानगर के एक एक शोध परिणाम आपके द्वार तक पहुंचे। और हम बहुत सी किसान गोष्ठियों के माध्यम से लगभग हमने पिछले साल 54 ट्रेनिंग की है। तो इस हिसाब से महीने में 5 से 6 दिन, 5 से 6 ट्रेनिंग हमने इस संस्थान से किसानों को शिक्षित करने के लिए दी है। क्योंकि किसान एक ऐसा वर्ग है जो बिना शिक्षा के चलता है। मैंने और मेरे संस्थान ने, मेरी परिषद ने इस चीज को पहचाना कि किसानों को परंपरागत खेती के साथ साथ नवाचारों से भी उनको अवगत कराया जाए, क्योंकि नवाचारों को जिसने अपनाया है, जो किसान विज्ञान के साथ चला है, उसने ही तरक्की की है। हम समय समय पे आपके बीच रात्रि चौपाल करते हैं, ट्रेनिंग हम करते हैं, एक्सपोजर विजिट। पिछले साल सर 40,000 किसानों ने हमारे संस्थान को किसी न किसी रूप में विजिट किया है। मेरा मानना है यह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के एकमात्र एक संस्थान में इससे ज़्यादा विजिटर्स शायद कहीं नहीं आए होंगे। हर दिन या हर कोई दिन, एक एक दिन स्कूल के बच्चे, क्योंकि जो युवा भविष्य है उसको भी खेती के लिए जागरूक करना हम और हमारा संस्थान के स्टाफ अपनी जिम्मेदारी मानते हैं। और जयपुर के आसपास के जितने भी स्टूडेंट हैं, बड़े बड़े स्कूल हैं, कॉलेज हैं, उनके बच्चों को भी हम यहाँ पर विजिट कराते हैं। यहाँ जो खेती और किसानी और पशुपालन से संबंधित जो काम हो रहा है उससे उनको अवगत कराते हैं। इन सब उपलब्धियों के बीच हम किसानों को अच्छी नस्ल के पशु, ताकि उनके पशुओं की, उनके रेवड़ की समस्या, आनुवंशिक सुधार हम लोग कर सकें। हम उनके पशुओं के टीकाकरण और दवा की क्या व्यवस्था हो, कब हो, इसका भी हम उनको ज्ञान देते हैं और उनके पशुओं का समय समय पे टीकाकरण भी करते हैं। उनके नस्ल सुधार के लिए हमारे संस्थान के द्वारा गाय और भैंस के नस्ल सुधार हेतु
बीज की व्यवस्था भी हम वैज्ञानिकों ने की है। मैं हमारे आदरणीय एमएलए साहब को याद दिलाना चाहूँगा, जिनके अथक प्रयास रहते हैं, बार बार पूछते रहते हैं कि भाई किसानों के लिए ये करो, किसानों के लिए वो करो। साहब, जब से आपने गायों का काम कहा है, मेरे को सोना भी रात में 11:30 बजे, सुबह 4 बजे साहब मेरी गाय में बीज डालना है। तो ये एक आफत। तो किसानों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि कम से कम समय से उस आदमी का नंबर और उस आदमी के संपर्क में रहें, जिससे समय से आपको समय पर चीज मिल जाए। आपकी गाय बोल रही है और मुझे 4:30 बजे उठा रहे हो, आपको पता है आपकी गाय 15 दिन बाद बोलेगी या 3 महीने बाद बोलेगी। ये संबंध 2 दिन पहले भी हो सकते हैं, ताकि सही चीज सही समय पर पहुंच जाए। तो किसान भाइयों, आप भी जागरूक हों। मैं और मेरा संस्थान तो आपको जागरूक करने के लिए अपने स्तर से प्रयास कर रहा है। हो सकता है हमारे प्रयास में कोई कमी रह जाती हो, तो हम समय समय पे आपसे पूछते भी रहते हैं कि हम और क्या करें। हम आपके बीच में जाते हैं, हमारे डॉक्टर लीलाराम गुजर जो अपनी टीम के साथ आपकी समस्याएं और आपके विचार जानने के लिए जाते हैं, तो आप सही माने में उनको चीजें बताया करें। जब आप हमारे यहाँ पशु खरीदने आते हैं तो ये कहते हैं जी 5,000 6,000 ज्यादा हैं, लेकिन जब मुझे इनसे पशु खरीदने की जरूरत होती है, क्योंकि आपके भी अच्छे पशु हैं, हमें भी जरूरत पड़ती है, दूसरे किसानों को भी हम बांटते हैं, वो पशु 15 से 20,000 का आप बताते हो, तो मैं असमंजस में पड़ जाता हूं कि मेरी चीज की इतनी कीमत और अपनी चीज की इतनी कीमत अच्छी है। अपनी चीज की कीमत अच्छी लगानी चाहिए। मैं माननीय आदरणीय विधायक साहब को, रतिथियों को बताना चाहूंगा कि हमारा संस्थान इन्हीं किसानों से लाखों के पशु खरीदता है, और दूसरे जो इच्छुक किसान है, जिनको इसकी जरूरत है, उसको हम उन किसानों को उनकी आजीविका के लिए उपलब्ध कराते हैं। हमारे संस्थान की गतिविधियों में हमने जो दौसा का एरिया है, जो डूंगरपुर का एरिया है, जो बीकानेर का एरिया है, वहाँ पर भी हमारा संस्थान बहुत से किसान उपयोगी कार्य हम लोग किसानों के लिए करते रहते हैं। इस बहुत ही अच्छे और सुंदर अवसर पर, जो किसानों के नाम पर 2001 से लगातार किसान दिवस के रूप में स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के लिए, जो सही माने में एक किसान नेता थे, और उनके बारे में डॉक्यूमेंट्री में एक शायद बात नहीं कही गई, वो एक जेब में इस्तीफा रखते थे। उनकी बात या सुनवाई कहीं नहीं होती थी, तो इस्तीफा देके वो हमारे अपने क्षेत्र छपरोली में जाके बैठ जाते थे और बोलते थे, उस टाइम मोबाइल वगैरह टीवी वगैरह ज़्यादा नहीं थे, साहब मेरी बात सुनी नहीं गई और मैं इस्तीफा देके आपके बीच में आ गया। तो उनकी ये बात बहुत खरी खोटी से वहाँ का एरिया वाले कहते, साहब आपकी बात नहीं सुनी गई तो कोई अच्छी बात होगी। तो वो अच्छी किसानों की बात करने के लिए जाने जाते थे। तो ऐसे अवसर पर आप मेरे यहाँ आए, हमारे स्वर्गीय मेरे आदरणीय किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी का जन्म शताब्दी पर इस भूमि पर आपका आगमन मेरे पूरे संस्थान के लिए एक सौभाग्य और बहुत बड़ी बात है। हमारी व्यवस्थाएं में कोई कमी हो तो उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। मेरा संस्थान आपकी उन्नति में, आपकी प्रगति में, आपके द्वार आने को हर वक्त तैयार है। मैं और मेरा संस्थान आगे भी हमारे आदरणीय जो एमएलए साहब हैं, जिनका हमेशा प्रयास रहता है, और उनको हम समय समय पे बुलाते भी रहते हैं, बहुत सी गोष्ठियों में, बहुत से हेल्थ कैंप में। हम लोग साहब हेल्थ कैंप भी करते हैं, क्योंकि एक एक पशु को जिंदा रखना हमारी प्राथमिकताओं में है, चाहे वो भेड़ हो चाहे कोई पशु हो। मैं एक और बात किसानों से कहना चाहूँगा, जो अच्छे समाज से आते हैं, पता नहीं उनको किसने पढ़ा दिया कि भेड़ बकरी पालना हमारा काम नहीं है। जिन्होंने आपको ये पढ़ाया कि भेड़ बकरी पालना हमारा काम नहीं, वो कुत्ता पाल के भी पैसा कमा रहे हैं। पालने और फायदे की चीज आपको नहीं बताई जाती। आपको पहले दूध बेचना भी मना था, लेकिन जब से आपने दूध बेचना शुरू किया, आपकी आर्थिक स्थिति, आपकी दशा एकदम बदल गई। एक वर्ग है जो आपको उठने नहीं देना चाहता, एक ये वर्ग है आपके लिए हर वक्त तैयार रहता है। आप अपने लिए जगें, आप अपने लिए करें, देश अपने आप तरक्की करेगा। क्योंकि माननीय चौधरी साहब कहते थे कि रियली जो ग्रामीण है, जो गांव है, उसकी तरक्की ही
असली तरक्की है। तो ऐसे अवसर पर आप अपने आप से आग्रह करें, कसम खाएं कि मैं अपने लिए जीऊंगा, मैं जो भी करूंगा अपने लिए करूंगा, या मैं के लिए करूंगा। कोई कहता है मैं बहुत बेकार चीज है, वाकई मैं यहां नहीं आनी चाहिए, लेकिन मैं दिल में रहेगी। और मैं का यदि आपने ध्यान रख लिया तो हमारा देश उन्नति और तरक्की करेगा। ये हम सबकी इच्छा है। आप बार बार यहाँ आते रहें। मैं पुनः सभी अतिथियों का तहे दिल से स्वागत और आभार प्रकट करते हुए, उन्होंने हमारे लिए जो समय का दान दिया, उन सभी समय दानियों का आभार प्रकट करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय किसान, जय विज्ञान। सभी को नमस्कार।